आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3 का स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके जो 18 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करवा चुका हूँ और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु इसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कोई आयताकार हॉल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम वही मानेंगे, हॉल की लंबाई और चौड़ाई। तो देखें क्या करेंगे, माना आयताकार हॉल की लंबाई x मीटर है, कितनी है x मीटर, और आयताकार हॉल की ये जो चौड़ाई है वो हमने मान ली y मीटर, कितनी है y मीटर। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था इस प्रकार क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आयताकार हॉल का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे सामान्यतः, मतलब अभी हमने ना चौड़ाई बढ़ाई है ना कम करी है। पहले हम सामान्य मान x है y है, अभी नॉर्मल तरीके से निकालेंगे जो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल है। तो निकालेंगे आयताकार हॉल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ए से। क्षेत्रफल को ए से नोट करते हैं, मैंने ए लिख दिया है। अब एक मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, तो इसका क्षेत्रफल आ गया x y। अब देखेंगे, अब जो उसकी पहली शर्त है क्या बोल रहा है, हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दें और 5 मीटर चौड़ाई को कम कर दें बढ़ाने पर, मतलब 10 मीटर लंबाई बढ़ाई जा रही है और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ा रही है, तो उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अभी तो इसकी लंबाई को, ये सामान्य लंबाई है, अब इस लंबाई में 10 बढ़ा दिया है और चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया जाए, तो जो भी क्षेत्रफल होगा उससे कितना बढ़ जाएगा, 600 बढ़ जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त अनुसार जब आयताकार लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, जब हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर हॉल का क्षेत्रफल तो हॉल का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो लंबाई बढ़ाई जा रही 10, पहले x थी हमारी, तो यहां पर 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, 10 बढ़ा दी लंबाई। अब चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया है, 5, तो ये चौड़ाई हमारी पहले 22 थी, अब 5 बढ़ा देंगे कितनी होगी, 22 प्लस 5 हो जाएगा। तो जब हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर हॉल का क्षेत्रफल होगा क्या, x प्लस 10 22 प्लस 5, क्योंकि दोनों को लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया गया। तो उसमें बोला क्या है कि उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले हमारा क्या था क्षेत्रफल, यहाँ पर पहले हमारा क्षेत्रफल था a, क्या था a, क्योंकि पहले हमारा a क्षेत्रफल था सबसे पहले, अब बढ़ा दिया है तो कितना बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया हमारा 600, तो 600 बढ़ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 बढ़ जाएगा। पहले तो ए था, हमने ए निकाला है, अब 600 बढ़ने की बोला तो हमने यहाँ पर कर देंगे प्लस, और कम होता तो लगते हैं माइनस। अब देखें x y, x का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा x y, x का करेंगे 5 में तो 5x, अब 10 का करेंगे y में 10 y, 10 का करेंगे 5 में 50। अब देखें a का मान क्या है, हमारा a का मान है x y, तो यहाँ पर क्या है x y प्लस 600। यहां पर मैंने क्या किया है, जो हमारा क्षेत्रफल था उसका गुणा कर दिया है बराबर, जो हमारा उसमें बोल रखा है कि a 600 बढ़ जाता है, तो पहले तो a था उसमें 600 जोड़ दिया। अब a का मान क्या है, xy प्लस 600। अब देखें xy बराबर में होते हैं तो कट जाएंगे इस तरह से, तो यहां पर क्या आएगा 5x प्लस 10y 600। अब जी 50 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 50, तो 5x प्लस 10y 600 में से 50 गया कितना बचेगा 550।
अब देखें यहाँ पर इसमें 5 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग देंगे आप, 5 से, क्योंकि 5 से भाग चला आएगा तो 5 से भाग देने पर यहाँ लिख सकते हैं 5 से भाग देंगे तो एक बार आएगा कितना हो जाएगा, एक बार 5 से 5 कट जाएगा एक बार, और ये यहाँ कटेगा तो 2 बार, तो एक बार कट गया 5 से 5। अब 5 से काटेंगे 10 को 2 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 11 बार, ये 0 का 0, यहाँ लिख देंगे 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर 5 से भागे, 5 से 5 कट गए 2 बार, और ये 11 बार 0 का 0, तो x प्लस 2y बराबर 110, समीकरण नंबर ये 1 बन गया। ये हमारी पहली शर्त थी। अब उसने बोला है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो द्वितीय शर्त क्या है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। अभी डायरेक्टली लिखेंगे हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल क्या था द्वितीय शर्त में, हॉल का क्षेत्रफल। अब देखो लंबाई को क्या हो रहा है, कम करा जा रहा है घटाने पर, तो यहां लिखेंगे x माइनस 10, x माइनस 10। अब चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं कितना 7, तो यहाँ कितना होगा y प्लस 7, क्योंकि चौड़ाई क्या मानी थी हमने y, तो यहाँ y प्लस 7 हो गया, और लंबाई क्या थी 10 घटाई तो x माइनस 10। अब देखें जो क्षेत्रफल है हॉल का वो पहले से कितना बढ़ जाता है, 100 बढ़ जाता है। तो पहले था a, पहले कितना था a, अब कितना बढ़ गया 100 बढ़ गया, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो x माइनस 10 y प्लस 7। इसके बराबर में भी आप लिख सकते हैं a प्लस 100, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था a प्लस 600, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 600 इधर भी लिख सकते थे, फिर इधर आ जाएगा जी। तो किस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज छोटी कर दी, हॉल का क्षेत्रफल द्वितीय शर्त अनुसार x माइनस 10 y प्लस 7। तो अब हॉल का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 100, तो मैंने यहाँ पर 100 को जोड़ दिया है। अब देखो a को क्या मान था एक्स वाई, a का मान क्या हमारा एक्स वाई प्लस 100, x का y गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई, x का करेंगे साथ में 7x, 10 का करेंगे y में तो कितना आएगा माइनस का 10 y, 10 का करेंगे साथ में ये आएगा 70, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। अब देखें, अब इन एक्स वाई के पदों को इधर लिख सकते हैं, तो 7x माइनस 10y। अब ये 100 लिखा हुआ है, इस माइनस के 100 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो क्या किया, ये दोनों पत्ते एक्स वाई वाले मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ लिखने के बाद जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं, ये दोनों पहले इसको इधर लिख लें, दोनों पदों तीनों पदों को इधर लिखेंगे, तो पहले लिख दे रहा हूँ, इन तीनों पदों को लिखेंगे तो 7x माइनस 10y माइनस का 70 बराबर कितना है 100। अब एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो 7x माइनस 10y 100 माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 70, तो 7x माइनस 10y, अब ये हो जाएगा हमारा 170, समीकरण नंबर हो गया ये 2। अब हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने, तो x और y के मान देखिए किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर x y के पद हमारे बराबर होने चाहिए, तो x y के पद बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो जो हमने 5 से भाग दिया था, 5 से भाग मत दो, क्योंकि 5 से भाग देने पर हमारे जो पद हो रहे हैं वो बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही समीकरण नंबर मान लेंगे फर्स्ट। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर y को पद है जो हमारा बराबर है। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब देखें 7x पहले इसे लिख लेंगे, 7x माइनस 10y बराबर 170, 5x माइनस प्लस 10y बराबर 550। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ लिख सकते हैं, जोड़ने पर ऊपर भी लिख दिया है, तो 10y से 10y कट जाएगा, 7 5 कितना होगा 12x। अब देखें इनको जोड़ेंगे तो 0 0, 7 5 12, 5 और 1 6, 5 और 1 6, वहां से लगी एक, तो कितना ये 7 हो जाएगा 720। अब x का मान निकालेंगे तो 12 से कट जाएगा 72, कितने बार 6 बार, 0 का 0, तो x का मान आया 60, कितना आया x का मान 60 आया। तो x का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, तो 2 में रख सकते हैं क्योंकि 2 वाला क्या छोटा है, तो x का मान 1 में भी रख सकते हैं। अब यहाँ माइनस तो माइनस को गुणा करना पड़ेगा, तो 1 में रख दीजिए, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखेंगे, x का मान 60 आके किस तरह से आया, तो 12 से हमने इसको काट दिया 72 को, तो 12 6 72 होते, 6 का 6, 0 का 0। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो 5 x का मान कितना आया है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 10y बराबर 550। अब देखें 10y 550, अब 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 का 60 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 300, 300 को इधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ 10 बाई, अब इसमें से इसको हटाएंगे कितना बचेगा 250, क्योंकि 550 300 जाएगा 250, 0 से 0 कट जाएगा, तो बाई बराबर कितना आएगा 25, तो बाई का मान आ गया 25, क्योंकि 10 से इसमें भाग देंगे 225 में कितने बार जाएगा 25 बार, तो x का मान आया 60, पाई का मान आया 25। अब क्या है, देखो हमने हॉल की लंबाई को माना था x, तो यहाँ लिखेंगे अतः लंबाई x का मान कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई कितनी हुई 60 मीटर, और चौड़ाई का मान था 22, तो 22 का मान कितना आया 25, तो लिखेंगे चौड़ाई कितनी आई 25 मीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तरीका आपको भी रखना है, आपको ध्यानपूर्वक प्रत्येक लाइन को पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप जो बोलते जाए वो आपको करना है। जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो पहले सबसे पहले आपको जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं मानने से पहले, उसके बाद जो आप क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बोलते हैं उस तरह से आप करते जाएंगे और इस तरह से आपके एक्स वाई के मान आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यानपूर्वक। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब उसमें जो पहले शर्त है उसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, तब उसने बोला था कि बढ़ता है। इसमें पहले बोल दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब 5 इकाई लंबाई को कम कर दें और 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब जो रिजल्ट है उसने वो पहले दे दिया है और उसके बारे में बात बाद में करी है। अब देखें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लिखेंगे माना आयत की विमाएं। आयत की विमाएं का मतलब, विमाओं का मतलब होता है वही लंबाई और चौड़ाई आपको याद करनी है। माना आयत की विमाएं, लंबाई को यहां पर लिख दे रहे, लंबाई x है और जो चौड़ाई है वो हमारी क्या है y है। सेम करना है सब कुछ, ठीक है। अब देखो पहले क्या निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल a, क्या a से डिनोट करते हैं क्षेत्रफल को, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x बाई हो जाएगा। अब देखें पहली शर्त, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त, फर्स्ट डाल देंगे। अब इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम शर्त। अब देखें यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, तो पहली शर्त में यहाँ पर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। पहली शर्त लिखने के बाद ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं आयत का क्षेत्रफल 5 इकाई कम कर दी। क्या कर दी, लंबाई को कम। तो पहले x थी तो x माइनस कितनी होगी 5। अब चौड़ाई को क्या करा है, 3 इकाई बढ़ा दी है, तो बढ़ाने का मतलब आपको करना है प्लस। जब कम बोलता है तो माइनस और प्लस, अधिक बोलता है तो क्या लिखेंगे प्लस में। बढ़ा दिया है, अधिक कर दिया है तो प्लस करना है, कम कर दिया है तो माइनस आएगा। तो x माइनस 5 चौड़ाई हो बाई प्लस 3। अब हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब पहले a था, अब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब इन विमाओं में अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर a माइनस 9, क्योंकि कम बोला है तो a माइनस 9 आएगा। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो x वाई, x का करेंगे 3 में 3x, 5 का करेंगे तो माइनस 5 वाई, 5 दिया 15, जी 5 का करेंगे 3 में। अब a को क्या मान, a का मान निकला हमारा x वाई, तो x वाई माइनस 9 और x वाई प्लस का 3x माइनस 5 वाई माइनस का 15, x वाई से x वाई कट जाएगा। अब देखें पहले इसको लिख दें इधर 3x माइनस 5 वाई माइनस के 15 और इसको लिख दें इधर। ऐसा क्यों करते हैं, जब भी समीकरण हम निकालते हैं एक्स वाई के मान तो हमारे एक्स वाई इधर होनी चाहिए, तो इनको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। अब ये ना समझे कि हमारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम पूरा चेंज कर रहे हैं, इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं। तो अब जैसे मान लीजिए अगर चेंज ही होता है तो ये माइनस का होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जब भी दोनों को करते हैं एक्सचेंज तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसको इधर लाए इसको इधर ले आए। अगर एक को इधर लेके आते तो चेंज होता है, अगर दोनों को करते हैं तो नहीं होता है। अब देखें 3x माइनस 5 वाई
अब 15 माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 9, तो 3x माइनस 5/15 में से 9 आएगा, कितना बचेगा 6। समीकरण नंबर ये हो गया फर्स्ट। अब देखें दो तीन शर्त यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। दो तीन शर्त, आयत का क्षेत्रफल लेना आपको डायरेक्टली, आयत का क्षेत्रफल अब क्या बोला है इसमें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया, दोनों को बढ़ाया जा रहा है। 3 इकाई लंबाई को, तो यहां पर क्या होगा x+3 और चौड़ाई को 2 इकाई, तो y+2। आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है, तो बढ़ने का मतलब प्लस आएगा, तो a+67। यहां ऐसे लिख दीजिए इसको। अब a का मान क्या है हमारा xy, तो xy लिख देंगे 67। अब x का अंदर गुणा करते हैं, तो xy, x का करेंगे 2 में 2x, 3 का करेंगे y में 3y, और 3 का करेंगे 2 में 6। अब xy से xy कट जाएगा हमारा। अब इसको इधर लिख लें, 2x प्लस 3y प्लस 6, ये 67 इधर लिख दिए, 2x प्लस 3y 67 माइनस का 6 हो गया। अब देखें 2x प्लस 3y 67 में 6 आएगा, कितना बचेगा 61। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब देखें दो समीकरण नंबर बन गए हमारे, एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो अब देखेंगे एक्स वाई के मान कैसे निकालेंगे। पहले एक्स वाई के मान निकालने के लिए एक्स के पद या वाई के पद आपके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी एक्स का पद बराबर नहीं, ना तो वाई का पद बराबर है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें बराबर करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाला देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहे हैं, जिससे क्या आप बाई का बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है या 5 है, तो बाई का बराबर करना आसान रहेगा, आसान दोनों को रहेंगे, पर मान निकालना आसान रहेगा फिर आपको। तो यहाँ पर कर दें 3 का गुणा, कितने का 3 का, 3 का कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बाई, और यहाँ पर 3 बाई है तो यहाँ पर कर देंगे 5 का, तो जिससे यही 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने का गुणा कर रहे हैं 3 का, और 2 में 5 का गुणा करने पर, तो गुणा कर रहे हैं पहले 3 का करेंगे इसमें, 3 का करेंगे इसमें, तो प्रत्येक पद में गुणा होता है। 3 का करेंगे, 3 में कितना आएगा 9x, 3 का करेंगे 5 में 15 बाई, 3 का करेंगे 6 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 5 का करें इसमें, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10x, यहाँ पर 15 बाई, 5 दिए 15 हो जाएगा। अब 5 का करेंगे 61 में, तो 5 एकम 5, 5 के 30, तो 305 आएगा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ जोड़ने पर, दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने पर इससे ही कट जाएगा क्योंकि माइनस का है प्लस का है। अब देखिए 9 और 10 कितना हुआ 19x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 18 5 23, 323 हो गया। अब देखें x का मान निकालेंगे तो 323 बट्टे 19, अब 19 से ये कट जाएगा, क्या 19 से काटेंगे एक बार, तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे 12 और 1 13, 133 कट जाएगा। 19 से काटेंगे इसको एक बार, और 12 इधर आएगा, 13 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 133। तो 19 अट्ठे होते हैं 19 अट्ठे होते हैं 133, तो 19 अट्ठे 133 तो 7 बार जाएगा। तो x का मान आ गया 17, x का मान 17 आ गया। यदि आपको नहीं आता तो इस तरह से भाग देकर देख सकते हैं, और टेबल आपको 19 का याद होना चाहिए। तो x का मान 17 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं, किसमें रख रहा हूं 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2x, देखें 2x है तो x की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी, 17 है, 3 बाई यहां पर 61। अब देख 17 दूनी 34 हो गया जी आपका, ये 3 बाई बराबर 61, 3 बाई 61 इधर आएगा 34 माइनस का हो जाएगा। अब 61 में 34 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 27, कितना बचेगा 27, 3 से काट देंगे 27 को, कितने बार कटेगा 9 बार, तो y का मान आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 3 से कट गया 27 9 बार, तो y का मान आया 9। अब लिखेंगे अतः विमाएं क्या थी हमारी x y, और जो मान है वही हम लिख देंगे अतः विमाएं बराबर 17,9 मीटर, यहाँ मीटर लगा सकते हैं, मीटर 17 मीटर 9 मीटर।
तो इस तरह से सेम क्वेश्चन था। आपकी प्रोसेस क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की सेम थी, आपको ध्यानपूर्वक करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़े होते हैं इस प्रकार के आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा कम से कम, तो आपको अच्छे से ये कर लेना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा। मतलब दो मित्र हैं, वो बोलते हैं एक मित्र से यदि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। तब दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या है। तो हम इसमें मानेंगे, माना सबसे पहले मानते हैं, माना पहले मित्र के पास संपत्ति x रुपए, इसमें x रुपए है। अब यहां लेके दूसरे मित्र के पास संपत्ति मान लीजिए y रुपए है। तो हमने मान लिया है कि पहले मित्र के पास x रुपए है, दूसरे मित्र के पास y रुपए है, ठीक है। अब इसमें पहली शर्त क्या बोला है, यदि आप मुझे 100 दे दे तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। मतलब पहली शर्त यहां पर, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त क्या है, जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपए दे दे, 100 रुपए दे, ये इतना मान लीजिए, ये लिख दिया। जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, तो जब दूसरे मित्र ने जब पहले मित्र ने मांगा कि आप मुझे 100 रुपए दे दें, तो क्या हुआ, जब दूसरे मित्र ने पहले मित्र को 100 रुपए दे दिए तब की बात करेंगे, दे तब क्या होगा, पहले मित्र के पास धन, यहां लिखेंगे तब पहले मित्र के पास धन। तो जब दूसरे मित्र ने पहले मित्र को 100 रुपए दे दिए, मतलब पहले मित्र को 100 रुपए मिले, पहले उसके पास x रुपए थे, कितने रुपए थे, x रुपए। अब 100 रुपए मिले तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 ऐड हो जाएगा, 100 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि पहले मित्र को 100 रुपए दे, मतलब पहले मित्र को पैसे मिले हैं 100 रुपए, तो पहले x थे, अब 100 मिले तो 100 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो x प्लस 100 आ गया। अब जब पहले मेरे पास 22 रुपए थे, मैंने 100 किसी को दे दिए, तो 100 क्या होंगे, उसमें से माइनस होंगे क्योंकि दूसरे वाले ने दिए हैं। तो दूसरे मित्र के पास धन, डॉट का मतलब ये है, आपको समान लिखना, मित्र के पास धन। तो यहां पर क्या होगा, 22 माइनस 100। यहां दोबारा से समझ लीजिए क्या बोला, पहले मित्र के पास हमने x माना, अब दूसरे ने पहले को 100 रुपए दे दिए तो 100 और जुड़ जाएंगे उसमें। अब दूसरे मित्र के पास 22 रुपए थे, अब 100 किसी को दे दिए तो 100 क्या होंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब पहली शर्त क्या थी, जो व्यक्ति है मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यहां लिखेंगे पहले मित्र का धन बराबर दूसरे मित्र का धन। अब कौन दोगुना बन रहा है, जो पहला वाला मित्र है बोलता है दूसरे वाले से, यदि आप 100 रुपए मुझे देते तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। किससे, दूसरे वाले व्यक्ति से। जो पहला वाला मित्र दूसरे से मांगता है 100 रुपए और दूसरे वाले ने 100 रुपए इसको दे दिए, तो जो पहला वाला मित्र है वो दूसरे वाले का क्या बन जाता है, 2 गुना धनी। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, उसने बोला 2 गुना धनी बन जाऊंगा आपसे, दूसरे वाले से 2 गुना धनी बन गया, तो यहां पर क्या कर दिया, दूसरे वाले में कर दिया 2 का गुणा। अब पहले वाले मित्र का धन कितना है, x प्लस 100, 2, दूसरे वाले कितना है, y माइनस 100, x प्लस 100, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2y
2 करेंगे 100 में कितना होगा 200। अब यहाँ पर x माइनस 2y, बाई इधर आ जाएगा तो जी माइनस का 200। अब जी 100 इधर आएगा, यही माइनस का हो जाएगा तो x माइनस 2y। अब माइनस का 200 माइनस का 100 कितना हुआ माइनस का 300। ये हुआ समीकरण नंबर 1। ये आपका समीकरण नंबर पहला बन चुका है। अब देखें आप, अब दूसरी शर्त क्या आती है, दूसरी शर्त देखनी पड़ेगी आपको। दूसरी शर्त देखें, अब दूसरी शर्त ये थी कि जब अभी तो दूसरे वाले ने पहले वाले को 100 रुपए दिए हैं, अब जब दूसरा वाला बोलता है कि आप मुझे 10 रुपए दे दें, कितने रुपए दे दें 10 रुपए दे दें, 10 दे दें, मतलब 10 रुपए आपको दे दें। तो जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपए देता है तो यहां इसने दूसरे वाले ने दिए, अब पहला वाला देगा। जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपए दे तो क्या होगा। अब देखें पहले वाले के पास क्या बनेगा, तब पहले मित्र के पास धन। अब पहले वाले ने 10 रुपए दिए दूसरे वाले को, जब पहले वाले मित्र ने दूसरे मित्र को 10 रुपए दिए तो 10 क्या होंगे कम होंगे, पहले x रुपए थे 10 दूसरे वाले को दे दिए तो क्या होंगे x माइनस 10, क्योंकि जो देगा उसमें से माइनस होगा और जो लेगा उसमें प्लस हो जाएगा। अब दूसरे वाले के पास 10 रुपए मिल गए, दूसरे वाले मित्र को 10 रुपए दे, दूसरे वाले को मिले तो यहां पर क्या आएगा, दूसरे मित्र के पास धन। पहले 22 था, अब कितना हो जाएगा 22 प्लस 10, क्योंकि 10 उसे मिल गए। अब क्या कहता है वो कितना गुना हो जाता है, तो यहां लिखेंगे पहले मित्र का धन बराबर दूसरे मित्र का धन। अब यहां देखिए, अब तो बोलता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो आपसे मैं 6 गुना धनी बन जाता हूं। तो 6 गुना धनी कौन बनता है, जो दूसरा वाला मित्र होता है वो बनता है जब पहले वाला मित्र दूसरे वाले को 10 रुपए दे दे, दूसरे वाले 10 रुपए मिले हैं तो दूसरा वाला मित्र क्या बनेगा 6 गुना धनी बनेगा। तो अब यहां पर किसका बनेगा, पहले वाले का। तो अब यहां पर 6 का गुणा इधर नहीं करना है, इधर करना है। कहां करना है, इधर, क्योंकि जो दूसरा वाला मित्र है वो पहले मित्र का क्या बनेगा 6 गुना धनी। तो पहले वाले में आपको करना पड़ेगा यहां पर 6 का मल्टीप्लाई, इसमें हमने किया था दूसरे वाले में, यहां करना है आपको पहले वाले में। अब देखें 6 पहले वाले का धन कहां है, x माइनस 10, दूसरे वाले का कहां है 22 प्लस 10। 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो 6x हो जाएगा, 6 का करना 10 में 60 हो जाएगा, ये 22 प्लस 10 हो गया। अब 6x 22 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखें माइनस का 60 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6x माइनस 22 60 और 10 कितना हुआ 70 हो गया, कितना हो गया 70। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। तो समीकरण नंबर ये 1 बन चुका है हमारा और ये बन चुका है 2। अब देखें यहां से आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं, तो एक्स वाई के मान किस तरह से निकाल सकते हैं हम, देखें तो यहां से क्या करें आप एक्स का मान यहां से निकाल लें। समीकरण इसको एक नहीं बनाया, इसको यहां से एक्स का मान निकाल लें। तो यहां एक्स का मान आएगा 2y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2y माइनस का 300, समीकरण नंबर मान लें इसे 1। अब ये 2y था इसको हमने इधर भेज दिया तो 2y प्लस का हो गया माइनस का 300 है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो x का मान यहां लिखें समीकरण 1 से, किससे 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 ये समीकरण हमारा 6x कितना लिखा हुआ है 6x। तो अब x का मान कितना है, x का मान है 2y माइनस का 300। अब देखें माइनस का y बराबर 70, कितना है 70 लिखा हुआ है। अब 6 का कर दें अंदर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 12 6 दूनी 12 y। अब 6 का करेंगे 300 में हो जाएगा 1800, माइनस का y बराबर 70। अब देखें 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11 y, और जी माइनस का 1800 बराबर 70, 11 y। अब 1800 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1800 प्लस 70 जी 11 y,
और ये हो जाएगा हमारा 1800, जोड़ेंगे 1870। अब देखें 11 से कट जाएगा ये, तो 1870 बट्टे 11, 11 से काटे इसको एक बार कटेगा, 7 बचे, 7 इधर आएगा, 77 हो गया, कितने बार जाएगा 7 बार, और 0 का 0, तो बाई का मान आया 170 आ गया, बाई का मान आ गया 170। अब x का मान निकालना है, तो बाई का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये लिखा हुआ है 2 बाई, बाई का मान कितना है, देखें बाई का मान है यहाँ पर 170 माइनस का 300, 70 दूनी 34 हो गया, तो 34 3 40, ये 300, तो यहाँ पर 3 40 में 300 हटाएंगे कितना हो जाएगा 40, तो x का मान आ गया हमारा 40। हमसे क्या पूछा था, उनकी संपत्तियां क्या क्या, मतलब पहले मित्र के पास क्या संपत्ति है और दूसरे पास क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पहले मित्र के पास संपत्ति, अब देखिए पहले वाले को क्या मान था x, तो यहां पर कितना हो जाएगा 40 रुपए, कितना हुआ 40 रुपए। अब दूसरे वाले के पास क्या माना था हमने 22, तो दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितने रुपए 22, तो 22 का मतलब ये 70 रुपए, तो दूसरे वाले के पास कितना आया 70 रुपए। तो इस तरह से ये आपको स्टेप बाय स्टेप 2-4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में ऐसा होता है यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे चल के क्वेश्चनों को भूल जाएंगे। तो कृपया करके अपनी नोटबुक में 3-4 बार रफली वर्क करें, फिर उनको बिना देखे क्वेश्चन को करें, अगर कहीं गलती होती है तो उसमें आप देखें कहाँ गलती हुई है और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि आप अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। धन्यवाद।